नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को। तो अब तक कुल 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में भी हम इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो किसने गांधी जी से कहा था कि भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के पहले 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक और एक विद्यार्थी के रूप में रहिए, उसके बाद जो है भारतीय राजनीति में प्रवेश करें? तो यह गांधी जी को किसने कहा था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि जिन्हें महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, उन्होंने ही गांधी जी से ऐसा कहा था। तो गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 में। याद रखिएगा, 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो उसके बाद ही गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करने के लिए कहा था कि देश का भ्रमण करिए, यहाँ की वास्तविक स्थिति से अवगत होइए, उसके बाद ही यहाँ की राजनीति में प्रवेश कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? बताइए कि किस आंदोलन में पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो अहमदाबाद की हड़ताल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद की हड़ताल। आगे है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो पहली बार गांधी जी ने अपना जन भाषण भारत में किस स्थान पर दिया था? तो वाराणसी में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। और कब दिया था? तो 1916 में, फरवरी 1916 में महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। आगे है कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? BPSC प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बताइए कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मजदूर वर्ग ने। तो किस वर्ग ने हिस्सा लिया था? तो मजदूर वर्ग ने हिस्सा लिया था। आगे है कि निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो बताइए, ये जो अहमदाबाद सत्याग्रह था यह किसके लिए आरंभ किया गया था? तो सूती मिल कामगारों के लिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सूती मिल कामगारों के लिए यह सत्याग्रह आरंभ किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो 4 घटना का नाम दिया गया है, हमें बताना है इसमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो आइए एक एक करके हम चारों को देखेंगे। पहला है खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका जो वर्ष है 1918 में यह सत्याग्रह हुआ, 1918 में। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बताइए यह आंदोलन किस वर्ष चलाया गया? तो 1930 में। डेट याद रखिएगा, 1930 में। ऑप्शन नंबर सी में है असहयोग आंदोलन, 1920 में चलाया गया, 1920 में। और डी में है चंपारण सत्याग्रह, तो 1917 में। सबसे पहले चारों में से यही घटना है 1917 में। तो पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन सी घटना इसमें से हुई? तो ऑप्शन नंबर डी, चंपारण सत्याग्रह सही जवाब होगा 1917 में। अगला प्रश्न है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? यानी कि गांधी जी को किसने बुलाया था तो इस आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए? तो राजकुमार शुक्ल ने, जो कि बिहार के एक किसान नेता थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को यहाँ की स्थिति से अवगत कराया था और वहां पे बुलाया था। आगे है कि चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? महत्वपूर्ण है। तो तिनकठिया प्रथा या पद्धति, इसका क्या तात्पर्य है? तो बताइए। तो इसका तात्पर्य है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना।
तो इसी को तिनखटिया पद्धति कहते हैं। आगे है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? तो बीपीएससी प्री एग्जाम 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए कि बिहार में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पे प्रारंभ किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी चंपारण। जो चंपारण आंदोलन था वहीं पे पहली बार सत्याग्रह गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? बताइए यह जो चंपारण सत्याग्रह था ये किससे जुड़ा हुआ था? तो तिनकठिया पद्धति इसी के विरोध में किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया, तो ये गलत है। तो गांधी जी को चंपारण आने का जो न्योता भेजा था यानी कि जिन्होंने बुलाया था वे थे राजकुमार शुक्ल जो कि वहाँ के कृषक नेता थे, न कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहला वाला कथन हमारा सही नहीं है, गलत है। दूसरा है कि चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, तो हमारा दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल दो। जो दूसरा कथन है वही सही है, पहला वाला सही नहीं है। आगे है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? इसमें हमें बताना है कि दिए गए चारों विकल्पों में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन से संबंधित नहीं थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में हुआ, डेट याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। तो 1917 के चंपारण आंदोलन में गांधी जी का जो साथ दिया था उनमें राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, जेबी कृपलानी थे, महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि ने साथ दिया था दोस्तों। जबकि जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। आगे है कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? बताइए किस स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो यही स्थान है चंपारण। कौन सा स्थान है? चंपारण। आगे है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? बताइए इसके राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। तो जो चंपारण नील आंदोलन है उसके राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी थे और इन्होंने ही यहाँ पे आकर अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था दोस्तों, पहली बार सत्याग्रह किया था। आगे है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो बताइए कि किसने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? तो एनजी रंगा ने किया था। किसने किया था? एनजी रंगा। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के इस सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। यह प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि गांधी जी को महात्मा जो शब्द है यह उपाधि किसने दिया था? तो बताइए किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। वहीं अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। आगे है कि इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो किसान सभा आंदोलन से संबंधित प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि कौन सक्रिय रूप से इनमें से जुड़े थे? तो सही जवाब होगा स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर बी। 1930 के दशक में जो किसान सभा आंदोलन था उससे स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे और बिहार किसान सभा का गठन भी इन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बताइए किसने किया था? अभी हमने व्याख्या में देखा तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही किया था। किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्हीं के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। आगे है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? अब यहाँ पे प्रथम अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो बताइए कि प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को ही प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। आगे है कि वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था?
तो जो पहला अधिवेशन हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? तो लखनऊ में। याद रखिएगा, लखनऊ में पहला अधिवेशन हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो पूछा जा रहा है कि गठन उन्होंने ये जो किया था कब किया था? तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु, जो कि 1950 में इनकी मृत्यु हुई थी, उसके ठीक पहले इन्होंने किया था। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।